आज हम डिस्कस करेंगे डेविड ह्यूम की फ़िलॉसफ़ी के बारे में। तो अगर शुरुआत करने से पहले हम लोग इनकी पूरी फ़िलॉसफ़ी को एक लाइन में समझें और उस वन लाइन का पहले एक्सप्लेनेशन समझें, देन डेप्थ में जाएं कि क्या क्या कहा है इन्होंने, तो आई थिंक वो अप्रोच ज़्यादा सही रहेगी। तो यहाँ पर ह्यूम ने क्या कहा कि ह्यूमन बीइंग्स का प्योर नॉलेज का सोर्स सिर्फ एक्सपीरियंस ही है, लेकिन एक्सपीरियंस भी लिमिटेड है। अब इसका मतलब क्या हुआ वो भी समझ लेते हैं कि एज ह्यूमंस हम जितना देखते, सुनते, महसूस करते हैं, उसके आगे हम कुछ सर्टेनली नहीं जानते। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, सर्टेनली क्या, ये बहुत सिंपल सी बात है कि जो हम सेंस ऑर्गन से अपने माइंड में इंफॉर्मेशन डालते हैं उसके आगे हम चीज़ें नहीं सोच पाते बस। हाँ, तो इसका मतलब एक्सपीरियंस भी हमारा लिमिटेड हो गया। तो इसीलिए इनकी फ़िलॉसफ़ी स्केप्टिकल एम्पिरिसिज्म के नाम से जानी गई है। एम्पिरिसिज्म मतलब क्या कि जो फ़िलॉसफ़र एक्सपीरियंस को एक इम्पॉर्टेंट सोर्स मानते हैं नॉलेज में, और स्केप्टिकल क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ठीक है, नॉलेज का प्योर सोर्स एक्सपीरियंस है, इसलिए एम्पिरिसिज्म, लेकिन एक्सपीरियंस जो है वो भी लिमिटेड होता है, इसलिए उन्होंने दोनों बात कही है कि एक्सपीरियंस है और है भी तो लिमिटेड है, इसलिए स्केप्टिकल एम्पिरिसिज्म फ़िलॉसफ़र इनको कहा जाता है। अब हमने इस वन लाइन का डेफिनेशन समझ लिया, मतलब भी समझ लिया। अब डेप्थ में चलते हैं कि इन्होंने और क्या क्या कहा है अपने फ़िलॉसफ़ी में, किन किन चीज़ों के बारे में। तो पहले इन्होंने कहा है इम्प्रेशंस और आइडियाज़ के बारे में। इम्प्रेशंस का मतलब क्या कि डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस, कि जैसे मान लीजिए कोई बर्तन जिसमें गर्म पानी रखा हुआ था और हमें पता नहीं था, और आपने जस्ट, आपका हाथ गलती से उस बर्तन पर चला गया, तो अचानक से आप हाथ हटा लेते हैं ना, मतलब हाथ बिल्कुल ऐसा लगता है कि क्या गर्म टच हो गया, जलने वाला थोड़ा सा फील आता है, तो वो क्या हुआ, डायरेक्ट एक्सपीरियंस, तो उसको आप इम्प्रेशन में डालेंगे, ठीक है। और आइडियाज़ मतलब क्या कि इसी इम्प्रेशन का रिफ्लेक्शन। अब तो हमें पता चल गया ना कि बर्तन में गर्म पानी की रखने की वजह से हमारा हाथ जल गया, तो ये हमारे माइंड ने ये आइडिया डेवलप किया एक डायरेक्ट एक्सप्रेशन या डायरेक्ट एक्सपीरियंस के बाद, ठीक है। तो इम्प्रेशन और आइडियाज़ क्लियर हो गया। अब उसके बाद कॉजेशन एंड कॉज एंड इफ़ेक्ट का डाउट, आप ऐसे बोल सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने कहा। अब इसको भी समझ लेते हैं कि जैसे आपने देखा हो कहीं पर भी, मान लीजिए ठंड का समय है और बहुत ठंड हो रही है आसपास, तो लकड़ियाँ जलाई जाती थोड़ी सी, ताकि थोड़ा आग, वहाँ पर आग के अराउंड बैठे और ठंड से थोड़ा बचे, बिकॉज़ आग से तो हीट जनरेट होगी और उसके साथ साथ स्मोक भी होता है। तो ह्यूम ने कहा है, डेविड ह्यूम ने, कि यहाँ पर जैसे एग्जांपल है कि लकड़ियों से आग जलाया गया है और आग में दो चीज़ें हो रही हैं, एक तो आपका फायर, आग वहाँ पर उत्पन्न हो रहा, साथ में धुआं भी निकल रहा है। तो हमारा माइंड क्या कहता है कि जो आग है उसने धुआं कॉज किया है। अब ज़रूरी नहीं है कि यही सही हो, ये हमारे माइंड की बस एक आदत है। कोई भी इंसिडेंट हो या कोई भी इवेंट हो, तो हमारा माइंड कारण और उसका प्रभाव दोनों ढूंढते रहता है कि अगर आग लगी है तो इसका मतलब धुआं निकलेगा। ये हमारे माइंड का एक तरीका है। नहीं तो आप इस सिचुएशन को सिंपली भी देख सकते हैं कि हाँ, आग लगी है, लकड़ियों में आग भी जल रहा है और फिर धुआं भी निकल रहा है, यहाँ पर कोई कॉज और इफ़ेक्ट की ज़रूरत है। फिर बात हुई है सेल्फ और माइंड के बारे में। इसका मतलब क्या, अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो ये कि आप अगर अपने आप को देखें कि आज से 5 साल पहले आप कैसे थे, आपकी थिंकिंग कैसी थी चीज़ों को लेकर, लाइफ को लेकर, और आज के आप, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो चेंजेस हुए होंगे। जैसे आप 5 साल पहले थे वैसे अब भी तो नहीं होंगे, ना ही लुक्स में, ना ही अपनी थिंकिंग में, तो चेंजेस होते रहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमारे माइंड में हमारा सेल्फ का परसेप्शन है कि हम ऐसे हैं या फिर आई एम दिस दैट, जो भी, वो चेंज होते रहता है, वो कोई परमानेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि हम नई चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, और नई चीज़ें डायरेक्ट एक्सपीरियंस, उसको आप इम्प्रेशन भी कह सकते हैं, और उस डायरेक्ट एक्सपीरियंस से फिर हमारे माइंड में नए नए आइडियाज़ भी डेवलप होते हैं। तो हम नई नई चीज़ें सीखते हैं, तो कुछ ना कुछ एडिशन होते रहता है हमारी पर्सनालिटी में, तो हमारा सेल्फ का जो परसेप्शन है हमारे माइंड में वो बदलते रहता है। इतना समझ में आ गया। फिर उन्होंने बात की है मोरालिटी और रिलीजन के बारे में।
क्या कहा है उन्होंने कि मोरालिटी इमोशंस पर बेस्ड होती है और ना कि रीज़न पे। मोरालिटी मतलब आपको तो पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो प्लीज़ गो एंड गूगल इट, बिकॉज़ ये मोरालिटी को अगर आप सिंपल शब्दों में समझना चाहें तो आप यूँ कह सकते हैं कि लाइफ में ना ये चीज़ें करनी चाहिए तो ये अच्छा होता है, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए बुरा होता है, इसको मोरालिटी कहते हैं। तो ये रीज़न पे नहीं, इमोशंस पे बेस्ड होता है। और साथ ही रिलीजन भी इमोशंस पर बेस्ड होते हैं, फेथ पर, कि आप किसी भी रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ पर एक विश्वास की ज़रूरत होती है। अगर आपको विश्वास नहीं है रिलीजन पे तो फिर आप उसको ईज़िली फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो अगर मोरालिटी और रिलीजन के बीच में एक चीज़ कॉमन देखी जाए तो वो क्या है, विश्वास या फिर इमोशंस, ये दोनों चीज़ें। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो आप इन दोनों चीज़ों को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं अपनी लाइफ में। और यहाँ पर बस कहने का इतना ही वो पर्पस है कि मोरालिटी और रिलीजन इमोशंस और फेथ पर चलते हैं, ना कि लॉजिकल रीज़निंग पर। तो बस इस बात की अवेयरनेस की है कि ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं जो कि इमोशंस पर चलती हैं।